पहला कोई पोस्ट मिल जाए और सिविल नौकरी मिल जाए तो बिंगे बाद में थोड़ा पढ़ने खातर टाइम भी और मिली। हाँ जितनी मैं जो चीज़ चाहे हो भी हूँ बेटर हो गई। मैं चाहे CISF में एक बार निकला सिविल लाइफ में आवा बिंगे बाद तैयारी करा तो 218 रैंक तो बी हिसाब तो बहुत बढ़िया। मेरी माँ जब भी बात होती माँ आई बात कहूँ था कि बेटा तू घरों दूर है, सारा घर में बैठा है, कोई भी शादी ब्याह कोई भी प्रोग्राम है कोई भी फंक्शन है तो घर में बाकी सारा प्रोग्राम अटेंड करे मैं अकेलो हूँ जब भी प्रोग्राम हूँ बाहर हूँ। हाँ सामाजिक रूप एक तरह कटाव से हो और दूसरों माँ भी हर बार आई कहती है कि तू कोशिश कर ज्यों भी कोशिश कर जितनी तने मेहनत करनी है कर तू नज़दीक आ जा नई चीज़ की निर्माण खातर। तो राग के ढेर में चिंगारी ही है और आपको वही ढूंढनी है। तो बात चीज़ मैंने बहुत इंस्पायर करी अब्दुल कलाम जी की। मैं ग्रेजुएशन करी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हूँ, BA ऑनर्स फ्रेंच लिटरेचर में। फ्रेंच लिटरेचर अच्छा, ना हिंदी ना इंग्लिश इसी तो फ्रेंच। तो वो बड़ा कोई फ्रांसीसी ना अंग्रेज भी नहीं आया था, अंग्रेजी धारा ही पढ़े बढ़िया, फ्रेंच तो कोई तो पढ़े। बीकानेर में एजुकेशन के पीछे एक ऐतिहासिक रीजन भी मान सका आप अगर गंगा सिंह जी महाराजा गंगा सिंह जी जैसा दूरदर्शी जगह राजा है वे बहुत सारा सुधार किया। तो आप 2018 में मेंस क्वालिफाई हुआ कौन, ठीक है। हाँ तो मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ, 21 में आप एकदम बहुत अच्छी रैंक आ गई। ये कई की चीज़ों आप सुधार कर रहता है जो अच्छी रैंक आई और मन्ने तो लगे कि आप बहुत कम समय दे पाए उस जॉब करते करते था तैयारी करिए। हाँ। और जॉब भी CISF SI तो ड्यूटी ऑब्वियसली 12 घंटा 13 घंटा ड्यूटी पहुँचे तो बिम और ज़्यादा मुश्किल हो जाए। 12 घंटा तो ड्यूटी आवर्स है और बिंग अलावा थाने जानो उठनो तैयार होनो हथियार निकालना बाद में ड्यूटी ख़त्म कराना हथियार जमा कराना सारा कुछ करना तो 12 घंटा की ड्यूटी 14 घंटा में पड़ गई। तो रूटीन भी चेंज होता रहे, ड्यूटी आवर्स भी थोड़ा सिविल लाइफ जो 9-5 की जॉब है तो बिंग कंपेरेटिवली ज़्यादा है। हमारे जड़ो आदमी तो टिक ही नहीं सके। रूटीन में होना चाहिए कि यार ये तो स्टेबल होना चाहिए, स्टेबल रूटीन नहीं है तो पढ़ ही नहीं सको। तो हॉबी डेवलप करो, शौक डेवलप करो और बी चीज़ ने एंजॉय करो। 8 घंटा 6 घंटा जितनी थानो पढ़ने की कैपेसिटी है बीता पढ़ो। हाँ ज़बरदस्ती बैठ के मैं घंटा दिखाना है, मैं घर का ने दिखाना है, लोगा ने दिखाना है और किताब ने दिखाना है कि मैं 12 घंटा तेरे पर बैठा हूँ। राम राम सबा ने। आज अपने सम्यक में टॉक विद द टॉपर में वो मेहमान आयड़ा है नोखा तहसील बीकानेर रा रोड़ा गाँव रा घनश्याम जी विष्णु आयड़ा है और यहाँ CISF SI रहते रहते मेंस की तैयारी करी और ड्यूटी भेड़ी मतलब 3-4 घंटा मिलता था पढ़ने वास्ते मैं बात करी थी। तो हूँ चाहूँ अपन सब हम मिले और बात करो कि कौन करी यहाँ आपने तैयारी करी और 218वीं रैंक वो जॉब रे साथ में अचीव करिए। तो नमस्कार घनश्याम जी, आप स्वागत है अटे सम्यक मंच माते। और मैं थाने घनी घनी बधाई दो, ये आप दूसरे प्रयास में 218वीं रैंक और ऊपर में साथ साथ आप जॉब में रहने तैयारी करी। तो बहुत आश्चर्य हुआ मने भी और काफ़ी लोगों का प्रश्न हो है और एड़ा लोग भी है जो जॉब कर रहा है। तो उम्र प्रश्न है कि कौकर तैयारी करो, मन में तो है बट समय नहीं मिल पावे जने दिक्कत है, ठीक है। तो फिलहाल तो मैंने ये बताओ आप जो रैंक आई जना आप एक्सपेक्टेड थी ये अच्छी थी या बच्चे यहाँ थी रैंक आ जावे बस कोई ना कोई? तैयारी करते टाइम मेंस दिए बाद में और इंटरव्यू दिए बाद में दोनों टाइम ही आ चीज़ दिमाग में ही है पहला कोई पोस्ट मिल जाए और सिविल नौकरी मिल जाए तो बिंगे बाद में थोड़ा पढ़ने खातर टाइम भी और मिली तो रैंक बाद की बात है, रैंक आप बाद में भी सुधार सका। क्यों अभी ऑन जॉब CISF जो है पैरामिलिट्री की कोई भी चाहे जॉब है तो भी मैं टाइम को हमेशा शॉर्टेज है। तो हाँ तो भी टाइम के शॉर्टेज की वजह इतनी उम्मीद कौन ही कि भाई मैं हाँ ठीक है इतनी कॉन्फिडेंस हो कि कोई पोस्ट निकालना पर इतनी उम्मीद कौन भाई 218 रैंक आई या और बढ़िया रैंक भी आ सके। तो आप लिए बहुत प्रसन्नता विषय है तो यदि आपने रैंक देखी 17 तारीख ना। हाँ जितनी मैं जो चीज़ चाहे हो भी हूँ बेटर हो गई हूँ। अच्छा मैं चाहे CISF में एक बार निकला सिविल लाइफ में आवा बिंग बाद तैयारी करा तो 218 रैंक तो बी हिसाब तो बहुत बढ़िया।
कहीं कहीं अड़ी बातों आते जो थानो प्रेरणा दी नहीं? तो मेरी प्रेरणा को सब मेन सोर्स हो मेरी माँ। मैं सियासत में हो घर हूँ लगभग साल भर बाहर, तो मेरी माँ जब भी बात होती माँ आई बात कहूँ था कि बेटा तू घरों दूर है, सारा घर में बैठा है, कोई भी शादी ब्याह कोई भी प्रोग्राम है कोई भी फंक्शन है तो घर में बाकी सारा प्रोग्राम अटेंड करे, मैं अकेला हूँ जब भी प्रोग्राम हूँ बाहर हूँ। हाँ, सामाजिक रूप एक तरह कटाव सो हो, और दूसरो माँ भी हर बार आई कहती कि तू कोशिश कर, ज्यों भी कोशिश कर, जितनी तेने मेहनत करनी है कर, तू नज़दीक आ जा। हाँ, मारे हैं जो भला 2 रुपया कमा नेड़ो बैठो रहे। हाँ, कि आपने पैसा की कोई ज़रूरत को नहीं, तू घर के नेड़ो आ जा, मेरे नेड़ो आ जा, तो मने भी थोड़ा सुकून रहे। तो पहली प्रेरणा आई ही कि माँ के नज़दीक आनो और माँ की चिंता थोड़ी कम हो जाए। दूसरी प्रेरणा को मेरा सोर्स हो, मैं खाली टाइम में बीच बीच में नोवेल, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, फिक्शनल टाइप की लिटरेचर टाइप की चीज़ें मैं पढ़ता रहूँ। तो मैं एक टाइम में बैठो खाली बीन टाइम में स्वामी विवेकानंद जी ने पढ़िया। तो स्वामी विवेकानंद जी की मैंने सब बढ़िया चीज़ लगी कि वह युवा खातर 5 चीज़ें बताइए। तो 5 चीज़ें में मेरे पर शूट करती 2 सब मेन चीज़ है कि मैंने इम्पोर्टेंट लगी, बाऊ मैं प्रेरणा ले सकूँ, सेल्फ डिटर्मिनेशन और सेल्फ कंट्रोल। तो ये दोनों चीज़ें मेरे जो प्रोफाइल चेंज करने खातर RS बन खातर जरूरी भी ही, और प्रेरणा को स्रोत भी ही कि सेल्फ डिटर्मिनेशन थारो जो भी टारगेट है, भी टारगेट के प्रति थारो जुनून ही तो होना चाहिए कि बाद में वो थारो टारगेट अचीव हुए में बाद में थाने कुछ साल बाद भी उन्हें लगेगा मेरी तरफ वहाँ चीज़ कमी रहेगी, नहीं तो आज बात चीज़ मेरे हाथ में हुआ। आप खुद रो सेल्फ सेटिस्फेक्शन कर्म में होना चाहिए। हाँ। कर्म फल में तो चलो अपना कंट्रोल है को नहीं। और दूसरा सेल्फ कंट्रोल में ये चीज़ मानूँ कि थारे कने अब मैं सब इंस्पेक्टर हो, एक अच्छी जॉब है और दिन में 10 20 50 आदमी जय हिंद बोलन खातर भी है, और सोसाइटी में गांव आवा या कोई दोस्त मिला तो थानेदार जी आ गया या फलाने आदमी को बैठो थानेदार है, तो बा एक रेपुटेशन भी थोड़ी फील हुए। तो वो एक डाइवर्जन है कि डाइवर्जन में डिस्ट्रैक्शन में अगर थे खो गया तो अवरोध हो जाए। एक तरह से फेम है जो अवरोध। वो दिमाग पर थाने और थारी इमोशन पर कंट्रोल होना चाहिए कि नेम फेम में गुम होने के बजाय थारा जो टारगेट है बी पर फोकस रखो, तो बाकी चीज़ों डाइवर्ट ना होने के बजाय कंट्रोल रखो खुद पर। तो वो सेल्फ कंट्रोल वो मैं स्वामी विवेकानंद जी में लियो। मैं भी एक खाली टाइम में पढ़ूँ तो बी टाइम एक बार अब्दुल कलाम जी की विंग्स ऑफ फायर भी मैं पढ़ी। तो भी मैं एक लाइन मैंने आज भी याद है कि बहुत सटीक कोई भी जो आदमी तैयारी करने वाला है कोई भी फील्ड में, वो अगर सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कर रही है तो बी खातर एक बहुत सटीक लाइन है कि राख का जो ढेर है वो राख का ढेर से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राख का ढेर असफलता कंपेयर करीब है। भाई असफलता है तो वो राख को ढेर है, तो असफलता में ही सफलता छुपुड़ी है। और बी खातर बे लाइन ये कि राख के ढेर में ही अगर थे ढूंढो तो चिंगारी मिली थाने, और बात चिंगारी थाने आगे चाहे बांगे हिसाब देखा तो साइंस में बे प्रणोदक को काम करे। मतलब नई चीज नई चीज़ की निर्माण खातर तो राख के ढेर में चिंगारी ही है और आपको वही ढूंढनी है। तो बात चीज़ मैंने बहुत इंस्पायर करी अब्दुल कलाम जी की। तो मैंने 2-3 चीज़ें हैं जो कि मेरे मन और मतलब फोर्सफुली और सेल्फ डिटरमाइंड और RS के पीछे पढ़ने में जो कि मैन भूमिका ही 2-3 चीज़ें की। क्या बात है। थोड़ी 10वीं 12वीं गाँव हुई रही, गवर्नमेंट स्कूल हो रही, और 10वीं में 78% आता ही रहा और 12वीं में 66% रहा, और उस बाद में भी आप RS में अच्छी रैंक अचीव करी है। मैं ग्रेजुएशन करी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हूँ, BA ऑनर्स फ्रेंच लिटरेचर में। फ्रेंच लिटरेचर? अच्छा, ना हिंदी ना इंग्लिश, सीधो फ्रेंच? अच्छा, एड़ो कहीं इंटरेस्ट आ गया था ना? इंटरेस्ट के पीछे रीजन हो गया बी टाइम मेरा बड़ा भाई है, तो मेरे बड़े भाई का बहुत सारा दोस्त JNU में, BHU में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़िया करता, और मेरा भाई घूमने फिरने का थोड़ा शौकीन आदमी है, तो चलते फिरते कदे JNU गया कदे BHU गया, तो बीत के लोगों मिलिया, बांगी लाइफ स्टाइल बांगो सोचने समझने को तरीको तो बाने बहुत थोड़ो अट्रैक्टिव लगी, और एक स्टूडेंट के लिए बेटर लगी, हाँ आ चीज़ होनी चाहिए। तो भाई मैंने इंस्पायर करी हो गया, मेरा फलाना दोस्त है बट है तैयारी कर, तो तू भी जा। तो बी चीज़ खातर
मैं भी जोश में आ गयो कि ठीक है अपन ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जानो है, पढ़नो तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़नो। नहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी रे काफ़ी लोग एड़ा है, DU है, BHU है और JNU है, काफ़ी लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, बहुत लोगों को मिले। हाँ बिल्कुल, मेरा जानकार भी है, बहुत सारा जगह सेलेक्ट हो रहा है। तो वो थानू प्रेरणा मिलेगी यार मैंने सेंटर में के यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। हाँ भाई की वजह, मैं बिंगे पीछे रीजन मेरा भाई है। तो फ्रेंच रो कहीं रीजन है वो बताओ। फ्रेंच के पीछे एक बड़ी हंसी मजाक टाइप की भी बात कहानी थे, मान सको। मैं जिया थे अभी बात करी 78-86% और एवरेज स्टूडेंट हूँ मैं। तो जबकि टाइम एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ तो मेरी रैंक भी मैं काफ़ी कम ही, और मेरा टारगेट हो मैंने जानो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, चाहे हॉस्टल मिले ना मिले, जो सब्जेक्ट मिले मैंने जानो है। तो BHU में सिलेक्शन हुई, सिलेक्शन रैंक कम हुई तो भी मैं क्या भी टाइम कॉम्बिनेशन भरवाया करता एडमिशन के टाइम, ये सब्जेक्ट के साथ ये, इसके साथ ये, तो ये 3-4 कॉम्बिनेशन भरवाया करता, और रैंक के हिसाब होता ना सब्जेक्ट अलॉट होता। तो मेरी रैंक कम ही बिंग वजह इकोनॉमिक्स, पॉलिटी जगह, ज्योग्राफी है, बड़ा बड़ा सब्जेक्ट था, बे जगह टॉप रैंकर हा बाने मिल गया। लास्ट में बच्चों खुचो जो हो, फ्रेंच है, लैंग्वेज में इंग्लिश है, और ऑफिस मैनेजमेंट, हिस्ट्री टाइप का जो सब्जेक्ट है, तो बे बच्चा बे मार किस्मत में। तो बिंग पीछे कहानी इतनी है कि मजबूरी में फ्रेंच लेनी पड़ी, और 3 साल निकल गया। और वो भी है कि थोड़ो अलग लैंग्वेज, लोग देखे तो यूँ बात करे तो यूँ लागे यार छोरो फ्रेंच पढ़ो है। वो तो मन लाग कोई फ्रेंच री कोई बात हुए तो कौन थोड़ा बोलनी आवे फ्रेंच? थोड़ी बहुत 3 साल में फ्रेंच में के ग्रेजुएशन में बिको सिलेबस ई पैटर्न पर हो गए, जो आप 8वीं 10वीं में हिंदी पढ़ावा या इंग्लिश पढ़ावा, बेसिक जो कोई ग्रामर हुआ है बा पहला सिखावा। तो 2 साल तो हमारा वो ग्रामर और बेसिक जगह चीज़ें ही बेचाली। तो हमें फ्रेंच थे पढ़ सको, हाँ लिख सको। हाँ पढ़ सकूं और थोड़ी बहुत लिख भी सकूं, क्योंकि अभी 7-8 साल भी हो गया छोड़िए ने, भी बाद दोबारा फ्रेंच पढ़ी को नहीं, तो एक आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया। तो अभी फ्रेंच में हाथ तंग है। तो वो बड़ा कोई फ्रांसीसी ना अंग्रेज भी नहीं आया था, अंग्रेजी धारा पढ़े बढ़िया, फ्रेंच तो कोई तो पढ़े। भाई लोग कोई बात करे पूछे तो भाभी एक कदे कदे डर भी लागे, अगर सामने आदमी थोड़ी बहुत फ्रेंच आती है, अगर बन 2 शब्द बोल दिया तो अब अचानक आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया, अचानक वो वर्ड पकड़ में आना भी बड़ा दूर हुआ। तो मैं इंटरव्यू में, मॉक इंटरव्यू में मैंने 1-2 बार पूछ लियो। एक बार एक मैडम बैठा तो मैं जार बैठो, मैडम की बारी आई तो मैडम पूछ लियो कॉमर्स आवा, तो मैं हिंदी में बात करे और GS सर ई टाइप का टॉपिक चल रहा, तो अचानक वो फ्रेंच निकल रहा, कुछ सेकंड खातर मैं एकदम स्तब्ध हो गया के पूछ लियो। बाद में मैंने याद है भाई मेरे डेफ में फ्रेंच को लिख उड़ा तो मैडम फ्रेंच पूछे, तो बाद में भी फ्रेंच के हिसाब में भांगो। और कोई फ्रेंच रो जानकार अच्छो अगर इंटरव्यू में आगे आ जावे, हाँ तो अपनी लंका लाग जाए। नहीं नहीं बढ़िया है। आप एक एक मल्टीलिंगुअलिटी है ना, बहुत सारी भाषाओं और जानकारी होनी अपने आप में बहुत दिमाग में शार्प करे। जैसे थे मारवाड़ी, हिंदी, इंग्लिश और फ्रेंच, और बहुत सारी चीज़ें हैं। और बीकानेर लागता था तो पंजाबी बोलना। हाँ पंजाबी भी काफ़ी हद तक, पंजाबी समझ में तो पूरी लगभग आवा है और काफ़ी हद तक पंजाबी बोल भी सका है ना। बहुत बढ़िया, ये तो है पर्सनालिटी में आप 4 चांद लगा दे। ठीक है। और हमें और बताओ, आप पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सी जानना चाहूँ मैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि में पिताजी टीचर हा गवर्नमेंट, अभी 2-3 महीना पहले रिटायर हो गया, और घर में माँ है, तो माँ घर में रहे, घर सांभे, पूरी जिम्मेदारी है बांग करने, पूरे घर ने बांध रखने की जिम्मेदारी बे सारी माँ निभावे। और बिंगे बाद है तो बड़ा भाई है, बड़ा भाई अभी 3rd ग्रेड टीचर है, और भाभी मारी है, भाभी 1st ग्रेड टीचर है। अच्छा। हाँ, और बाहू छोटी मारी जगह बड़ी सिस्टर है, बेबी CI सब में, और हमारा बड़ा बहन है जी, वे दोनों CI सब में सब इंस्पेक्टर है। क्या बात है। ये तो मैं देखियो ना बीकानेर साइड जितना भी महिलाओं हैं बच्चे हैं जो भी हर जो को जॉब मिला गुड़े, और बीकानेर से नीचे सब टापू तरह लगता है कि यार बच्चों को पढ़ाया बहुत कम जाता है। कुछ लोग जागरूक हुए हैं और काफ़ी बच्चियों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। बाकी जैसलमेर साइड भी मैं बैठा हूँ तो बहुत चिंता का विषय है कि बच्चियों के वास्ते शिक्षा रो एक बहुत स्तर कम है। बिल्कुल, बीकानेर में एजुकेशन के पीछे एक ऐतिहासिक रीजन भी मान सका आप, गंगा सिंह जी, महाराजा गंगा सिंह जी जैसा दूरदर्शी जगह राजा है, वे बहुत सारा सुधार किया, और आर्थिक रूप भी सुधार किया, शैक्षिक रूप भी सुधार किया, गंगा नहर बनाई, हाँ खेती खातर भी करियो। तो बिंग की वजह और अंग्रेजों ज़्यादा ताल्लुकात भी हो अच्छी खासी बनती, तो
शिक्षा थोड़ी बाकी जैसलमेर बाड़मेर की तुलना में शिक्षा थोड़ी जल्दी और प्रगतिशील रूप में बीकानेर में आई, तो वो भी एक कारण मान सका कि बीकानेर में या शेखावाटी में आपने। तो काफ़ी लोग कहे कि यार धनी लोग ये दोनों ही जॉब कर रहा है तो दिक्कत हो जाओ, या परिवार में एक जनो घरे बैठना चाहिए, आप रो कहीं मानना। अब अलग अलग आदमी की परिस्थिति और आदमी को थॉट है वो बाकी हिसाब से शूट करे। अब मेरा भाई और भाभी है तो दोनों टीचर है, दोनों टीचर है, तो जॉब में गवर्नमेंट टीचर ने छुट्टियां भी सफिशिएंट है, गर्मियां में छुट्टी होगी, सर्दियों में छुट्टी होगी, संडे पड़ गया या कोई और हो गया। तो टीचिंग लाइफ में अगर दोनों हस्बैंड वाइफ है तो बहुत बहुत बढ़िया लोग माने। हाँ, बाकी अगर जो मैं फोर्स मेंबर हूँ, फोर्स पर्सनल खातर एक थोड़ी समस्या आवे। फोर्स हो गया, आईएएस हो गया। हाँ, आईएएस है या कोई भी बड़ी जॉब जगह में स्टेबिलिटी कम है एक पोस्टिंग की। हाँ, एक जगह में टिकाव कम है भी मैं समस्या आवे। बाकी मैंने सारी चीज़ें हो जाए, कोई बड़ी बात कौन जाए, आदमी आईएएस बन सके, आईपीएस बन सके, वो छोटी छोटी चीज़ें मैनेज कर सके। तो आप 2018 में मेंस क्वालिफाई हुआ को नहीं, ठीक है। हाँ, तो मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ, 21 में आप एकदम बहुत अच्छी रैंक आ गई। ये कई की चीज़ों आप सुधार कर रहता है जो अच्छी रैंक आई, और मन्ने तो लगे कि आप बहुत कम समय दे पाए हो, कि जॉब करते करते था तैयारी करी। हाँ, और जॉब भी CISF SI रही। हाँ बिल्कुल, थारी बात में एग्री हूँ कि अब CISF में जो प्रोफाइल हमारी इन टाइप की है कि हफ्ते में 3 दिन 4 दिन तो नॉर्मल सिनेरियो में, अगर इलेक्शन या कोई कंटिजेंसी सिचुएशन है तो मैन पावर की शॉर्टेज हो जाए, स्ट्रेंथ चाहे इंटरनल सिक्योरिटी में हो चाहे इलेक्शन में हो, बिना अगर चली जाए तो ड्यूटी ऑब्वियसली 12 घंटा 13 घंटा ड्यूटी पहुंच जाए, तो बिम और ज़्यादा मुश्किल हो जाए। 12 घंटा तो ड्यूटी आवर्स है, और बिंग के अलावा थाने जानो उठनो तैयार होनो, हथियार निकालना, बाद में ड्यूटी ख़त्म कराना, हथियार जमा कराना, सारा कुछ करना, तो 12 घंटा की ड्यूटी 14 घंटा में पड़ जाए। और नॉर्मल सिनेरियो में है कि 8 घंटा की ड्यूटी है, 8 घंटा की ड्यूटी बाद आनो जानो हथियार निकालना सारा मिला 10 घंटा की पड़ जाए। तो और हफ्ते में 3 दिन मान लो कि सुबह एक दिन पहले दिन 4 बजे उठिया, 2 बजे ड्यूटी खत्म हुई। मतलब रूटीन चेंज भी रूटीन हर 3 दिन में या 4 दिन में रूटीन चेंज है। अच्छा, तो आज मैं सुबह गया हूँ, 2-3 दिन बाद में मैं नाइट में हूँ, फिर अगला 3 दिन बाद मैं सेकंड हाफ में 12-1 बजे के बाद में रात में 10 बजे तक। तो रूटीन भी चेंज होता रहे, ड्यूटी आवर्स भी थोड़ा सिविल लाइफ जो 9-5 की जॉब है तो बिंग कंपेरेटिवली ज़्यादा है। हमारे जड़ो आदमी तो टिक ही नहीं सके ये में, वो रूटीन होना चाहिए कि यार ये तो स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल रूटीन नहीं है तो पढ़ ही नहीं सकोते। मेल वास्ते ये बात है। आपने बहुत चैलेंजेस फेस हुआ उसे वो दौरान, पर 2018 और 21 रे बीच में आप की चीज़ों सुधार करे जो मेंस रे वास्ते मेनली जो क्वालिफाई भी हो गए, बहुत अच्छा नंबर भी आया आप। तो जैसे आप थोड़ी देर पहला चर्चा करी गए अब्दुल कलाम जी बात चीज़ कही कि थाने राग के ढेर में चिंगारी ढूंढनी है, और वो राग को ढेर है जो निराश होने की जरूरत कौन थाने। तो अगर असफलता आई है तो भी चीज़ में थाने थारी टाइम मिले थार करने, और मजबूरी भी है कि असफल थे क्यों होया, थाने भी चीज़ को कारण ढूंढना है। कारण ढूंढो, कारण मिली और भी चीज़ें सुधार करो। तो मैं 2018 में भी टाइम दियो तो मेरे 2-3 सब्जेक्ट मैं बाद में जो आप इवेल्युएशन करा असफलता के बाद में, मेरे कहने बहुत टाइम इवेल्युएशन करने खातर 2019 में जून में मेंस हो, और अगलो प्री आयो 2021 में, तो मेरे कहने पर्याप्त टाइम हो कि मैं खुद नहीं इवेल्युएट कर पाऊँ। तो 2-3 सब्जेक्ट था जो इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये 2 मेन सब्जेक्ट मेरे वीकनेस में, ये 2 सब्जेक्ट था। तो 2 चीज़ों पर मैं काफ़ी काम करियो। तो अब के फर्स्ट पेपर में नंबर भी पिछली बार 60-63 के आसपास कुछ नंबर है, अब के 85-88 कुछ नंबर है। अच्छा नंबर है फर्स्ट पेपर में, तो इतना नंबर लाना बहुत अच्छी बात है। तो वो है टाइम थाने मिले तो भी इवेल्युएट करो, कमियाँ थारी सुधार करो, और बाही एक सीढ़ी और कोई मतलब शॉर्टकट कौन नहीं, कोई भी थाने चला यार कोई यूँ लार आगे कौन रखे भाई आ चीज़ लो, आ लारली बार थारे में कमी अब क्या थे सुधार लो, थाने खुद ने करनी पड़ी। जो कि कमियाँ है वे कमियाँ ढूंढो, और भी चीज़ थारी रैंक है चाहे मार्क्स है जो भी थाने इम्प्रूव करना वे भी चीज़ हुई। और आप यही कह रहा था कि अगर 2018 में मेरी थोड़ी बहुत नंबरों हाँ इंटरव्यू कॉल हो भी जा तो
तो आप रे लिए अच्छो नहीं रहतो, मतलब आप कमियों मत फोकस नहीं कर पाते। हाँ, आ चीज़ मैं भी मानूँ कि अगर मैं कोई भी पोस्ट मिल जाए सिविल में, तो एक बार सिलेक्शन हुए बाद में लोग के फलाने को छोरो RS लाग गयो, सिलेक्शन हो गयो, और लोग पूछने लाग जाए, बी चीज़ के बारे में बात करने लाग जाए, तो आदमी के बी चीज़ में थोड़ो एक ह्यूमन टेंडेंसी है, स्वभाव है कि थोड़ो आदमी नेम फेम में खोजे। तो अगर मेरो सिलेक्शन हो जाए यार कोई भी रैंक पर, लास्ट में कोई भी अलाइड सर्विस में या कोई भी पूंछ पकड़ में आ जाए यार, तो बात चीज़ में कौन कर पाऊँ यार, क्योंकि मैं सोच रहा वापस सेलेक्ट हो गया तो आपा में मतलब कमी की कौन, बस दोबारा नोट्स और पढ़ लो और यार सीधो पेपर दिया हो, रैंक इम्प्रूव हो जी, तो बात एक गलत फहमी जकी ही बाबी ये सफलता दूर होगी। खुद में कमी ढूंढने जो टेंडेंसी है वो कम हो जाती। बिल्कुल। तो पछे इंटरव्यू केड़ो करे आप, इंटरव्यू तैयारी कट करी? इंटरव्यू की तैयारी में 1-2 दिन छुट्टी ले भोपाल में हो पोस्टिंग, 1-2 दिन छुट्टी ले रहा हूँ तो मैं इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम सम्यक जगह शुरू हुआ, तो बीन टाइम में सम्यक के इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में जुड़ियो, ऑनलाइन ही हो क्योंकि ऑफलाइन तो मैं आ कौन सके हो, ऑनलाइन जुड़ियो, वीडियो देखा और खुद में जकी जगह जगह विद्वान जगह अपना टीचर्स आऊँ था बताया। हाँ, कुमाऊत साहब है, और एक मैं बांगो नाम अभी याद कौन करूँ, हाँ अशोक सर, हाँ, तो हर्ष जी हूँ तो मेरी पर्सनली मतलब टेलीग्राम पर 1-2 बार बात भी हुई। हाँ, तो मैं गाइडेंस खातर हर टाइम अवेलेबल है, तो बीन चीज़ प्रोग्राम में जुड़ियो, बाद में 2 या 3 एग्जैक्ट मन याद को नहीं, 2-3 में मॉक देर भी गयो। तो है कि कोई भी चाहे कोई भी कोचिंग में दो या कठे भी दो, मॉक है इंटरव्यू खातर मॉक बहुत ज़रूरी है, और सम्यक को जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम हो, वो प्रोग्राम खुद में जो डेफ है, आप आदमी को डेफ बढ़ावे, बिन डेफ ने इम्प्रूव करने खातर मैं विशेष तौर पर धन्यवाद करूँगा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम सम्यक चलायो। अगर बीन टाइम सम्यक है कोई भी मान लो, अगर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम टाइप को अगर प्रोग्राम नहीं चले, तो मेरे जैसा जगह दूर बैठा ऑनलाइन देखने वाला स्टूडेंट है, बंदूड़ा है कोई चीज़ तो बांके ने बहुत कम चांस हो जाए। इनके बाद भी तुम्हारी जो मेंस में है वो अच्छा नंबर है, और वो आप तैयारी जो है वो SI में पोस्टिंग में रहते भी करी है आप। वो दौर बताओ, वो दौर में की चैलेंज था, क्योंकि बहुत टफ शेड्यूल रहो से, और आप जयपुर आवनो भी कम हुओ, वो थोड़ा सा विस्तार हम बताओ मैंने। मेंस के टाइम प्री को रिजल्ट आयो भी बाद में, सितंबर में शायद प्री हो, और अक्टूबर में लास्ट में से शायद 20-25 दिन में महीने भर में रिजल्ट आयो। रिजल्ट आया बाद में पहला पेपर दे रहा है जिन उम्मीद ही भाई हाँ एक सेटिस्फैक्ट्री पेपर हुआ है, क्लियर हो जी, तो 1 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जितना भी मिलिया 2 घंटा मैं अवेल करिया ड्यूटी के बाद में, और रिजल्ट आए बाद में एक कन्फर्म हो गया भाई थाने मेंस की तैयारी करनी ही है, तो जो मैं थाने बताया भाई हफ्ते में 2 बार 3 बार वे ड्यूटी आवर्स का शेड्यूल है चेंज हुआ है, तो शेड्यूल चेंज हुआ, तो भी बाद में हफ्ते में 4 दिन मैक्सिमम 4 दिन बचे, जगह 4 दिन में 3 घंटा 4 घंटा, और कदे कदे कोई किस्मत ठीक हुई तो 5 घंटा मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा तो 5 घंटा बहुत कम दिन है। एक्चुअल तैयारी टाइम जगह ड्यूटी आवर्स के बाद है 3 घंटा और 4 घंटा है। अच्छा, हाँ, तो अक्टूबर थोड़ो लास्ट अक्टूबर और नवंबर दिसंबर लगभग पूरो वही 3 घंटा 4 घंटा में मैं ऑन ड्यूटी वह तैयारी करी। फिर बाद दिसंबर के एकदम लास्ट वीक में 25-26 दिसंबर को मैं छुट्टी ले रहा हूँ। अच्छा, वो टाइम आया जब? हाँ, फरवरी, हाँ 2 महीना, फरवरी के लास्ट में 25 या 27 को कुछ मेंस हो। हाँ, 25-26 रो तो 50 शिफ्ट हो गए 20-21 में थे। हाँ, तो बी टाइम में महीने भर की छुट्टी ले रहा हूँ और सेल्फ स्टडी करी, मतलब कोचिंग तो बी टाइम करने को टाइम ही कौन हो, सेल्फ स्टडी नोट्स आ नोट्स पढ़िया, और बीच में थोड़ो खुद ने मेडिकल प्रॉब्लम और होगी, तो मैं महीने भर को मेडिकल रेस्ट में भी हो भी टाइम में, तो वो साथ साथ तैयारी भी करना चैलेंज रही हो भी साथ वो मेन 60-65 दिन जगह है छुट्टी और मेडिकल रेस्ट दोनों मिला है, होम रेस्ट दियो डॉक्टर तो भी मैं घर ही 60-65 दिन की मेन तैयारी। अब पेपर हूँ जस्ट पहला एक तो पेपर आगे सरक गयो, और दूसरो पेपर हूँ जस्ट थोड़ा दिन पहला 2-4 दिन पहला शायद
डॉक्टर भी बोल दियो भाई ठीक है अब तू फिट है अब तू जा सके, डॉक्टर फिटनेस दे दी, तो पेपर भी आगे सर गयो, डॉक्टर भी फिटनेस दे दी, तो मैं गयो वापस यूनिट में गयो, ज्वाइन कर ली। तो थोड़ा बहुत मेंस से पहले थे वापस ज्वाइन कर ली। हाँ, अच्छा। अगला 20-25 दिन हाँ, मैंने खुद ने भी थोड़ा बहुत लागे कि अगर मेंस बीन टाइम हुआ तो पोस्टपोन नहीं हो, हाँ पोस्टपोन अगर नहीं हुआ तो थोड़ा हो सके मार्क्स इंप्रूव हो सके, क्योंकि अगला 20-25 दिन अठे हो तो 6 घंटा 8 घंटा जीता निकाल सका, और कोई बाउंडेशन को नहीं बस निकाल लिया। एक 7-8 घंटा पढ़ता तो वो 3-4 घंटा ही निकल पा। हाँ, तो जकी स्पीड ही जकी एफिशिएंसी बा बट जार थोड़ी कम होगी। तो बी वजह हो सके मन ये कदे कदे एक वो एक्सक्यूज भी मान सको कि खुद एक बहानो भी देवा गया नंबर थोड़ा कम है, तो बी के पीछे वो भी एक रीजन हो सके, वो एक एक्सक्यूज। अच्छा नंबर लाया हो आप इन सारी परिस्थितियों के बावजूद भी। और एसएससी री तैयारी करी थो, एसएससी रो विचार आयो कोकर और उहे पछे आरएएस रो एकदम से? मेरी के जिकी भी जर्नी है भी मैं मेरो ट्रांसफ़र और ट्रांजिशन को जो पीरियड है भी मैं मेरे बजाय मेरा फ्रेंड्स को रोल थोड़ा ज़्यादा है। अच्छा। हाँ, आज जकी भी जगह मैं बैठा हूँ तो भी मैं अब लोग क्या मोटिवेट थाने मोटिवेशनल सेमिनार ले मोटिवेट हो फलाना आदमी थाने मोटिवेट करी, तो मेरा मानना है कि भी बा चीज़ों के बजाय मोटिवेशन थारे आसपास बहुत है। मेरा मोटिवेशन मेरा फ्रेंड्स है। मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ 2016 में जून में, और जून में ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, महीने 2 महीनों घर बैठो और सोचे भाई क्या करा। तो मेरे एक फ्रेंड हो वो 2 महीना में एसएससी की तैयारी लाग गयो और मैंने बुला लियो, मैंने फ़ोन करो कि भाई यार आजा एसएससी की तैयारी करते हैं भाई। अब हम दोनों 3 साल वहाँ बीएचयू में साथ में थे। अच्छा। 3 साल हमारा एकदम पूरा साथ में निकला, रूममेट है, हॉस्टल में, क्लास, लाइब्रेरी, जहाँ भी जाना साथ में रहते थे। हाँ हाँ वही चीज़, तो मैंने बुला लियो तब यार चलो आप मित्र बुलावे भाई समान। मैं गया जाने पहला मेरो डाउट हो मैं यार मन मैथ्स कौन है, मैथ्स में 10th में मैथ्स मेरे 62-64 नंबर आ, जब मैं 12th में बायो ले ली डर के मारे। अच्छा। हाँ, तो बन बुलायो यार वो मोटिवेशनल स्पीकर जगह है, बांगे अलावा हट देखो तो मेरे लाइफ में सब बड़ा मोटिवेशन वही हो। अच्छा, तो एसएससी तैयारी वास्ते आपने हाँ मोटिवेट करियो यार। मेरे पहले टेस्ट में 7-8 नंबर आया 100 में, आज मेरे 2 महीना में 33-34 नंबर आया, और तू मेरा बढ़िया, तू मेरा होशियार है, तो तू मेरा बेटर करी। मेरे 33 आवे थे, तू 53 ले आई 2 महीना में, और 4 महीना में इम्प्रूव हो जी। तो बन थोड़ा फुला दियो फुला दियो तो चलो यार भाई बुलावा तो चलना। गया साल भर तैयारी करी, पेपर दिया, और सीपीओ के थ्रू मैं सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हो गयो। और बी टाइम एसएससी में थोड़ा के पेपर आउट गया और थोड़ा धरना प्रदर्शन चल रहा, पेपर आउट हुआ तो थोड़ा प्रोसेस लंबा हो गया। तो बी टाइम मैं दिल्ली गया धरना प्रदर्शन में, बैठे भी धरना प्रदर्शन बैठे बना एक बात ये कि यार मन फिर मोटिवेट करने खातर यार इतनी मैंने तो आरएस में करा, तो आरएस बन जा रही था टाइम में जी, तो एसएससी पूरा मतलब रिजल्ट तक कंप्लीट कौन करा पाई। तो यार चलो ठीक है तू मोटिवेट करे, मन में आ बात है यार तू मोटिवेट करे यार, थोड़ा खुद ने लाग्यो भाई यार लोग आप बारे में इतनी बात किया तो की तो कैपेबिलिटी है, चलो। फिर जयपुर आ गया, जयपुर आया 3 महीना प्री करी, फिर प्री निकल गयो, फिर 4-1 महीना मेंस की कोचिंग करी, फिर मेंस और दे रहा पर किस बी में भी धरना हो गयो। तो वही है कि फ्रेंड्स मेरा बड़ा मन मोटिवेट करियो। और बी के बाद भी सीआईएसएफ में गए बाद मेरे एक दूसरा मित्र और है, हमारे 3-4 लोगों का ग्रुप हो, वो अभी तैयारी करे है, 2 मेंस दिया है। क्या नाम है? दिनेश पूनिया जी। हाँ, जो मोटिवेट करना हो वो सुनील बिश्नोई है। अच्छा। हाँ, आज मेरा बेनोई भी है वो। अच्छा, तो सुनील जी और दिनेश जी तो थारे बहुत योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। तो सुनील जी दिनेश जी ने आधी सैलरी दे दो। बिल्कुल, अगर ज़रूरत पड़ी बन, हालांकि ज़रूरत है को नहीं, सुनील खुद अब ऑडिटर है, अच्छो खासो कमावा है। ऑडिटर भले पार्टी तो अलग बात है। हाँ, पार्टी में कोई कमी को नहीं, पार्टी अब सुनील जी दिनेश जी जद के भी टाइम तैयार है। हाँ, पछे तो आरएएस रो मेन परीक्षा दिनी, तब तक यहाँ रो काफ़ी आपने सपोर्ट रहे हो। हाँ, मतलब था हाँ ज़्यादा यहाँ नो कॉन्फिडेंस है तो था माथे। हाँ, वो दिनेश पूनिया जो है
पहला शुरू में सुनील भाई मेंस तक 2018 के मेंस तक सुनील मैंने मोटिवेट करियो। भी बाद में जयपुर आ गयो तो मैं और दिनेश दोनों रूम में था। सुनील आप गया जॉब लाग गयो, वो और साइड शिफ्ट हो गयो, तो मैं और दिनेश रात दिन सागर रहूँ था। तो कभी कोई छोटी मोटी बात होती, नंबर कम होता या कोई भी बात होती, तो दिनेश आ बात कहूँ तो यार ये सब मार्केट में चलने वाली बात पे ध्यान मत दे। वही बात है, थाना कॉन्फिडेंस नहीं है तो यहाँ ना तो बिल्कुल दिनेश ने मेरा ज़्यादा, दिनेश और सुनील ने मेरे पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस। और भाई वो एक तरह अब सिलेक्शन हो गया, फाइनल रैंक आ गई, जिन लागे भाई हाँ बांगो कॉन्फिडेंस सही हो। और बी टाइम लागते यार कदे लागते यार कि ज़्यादा ही फुला हुआ है भाई, ज़्यादा हवा भर रही है। फिर भी अब ठीक है, अच्छी रैंक आ गई तो वो कॉन्फिडेंस बांगो कॉन्फिडेंस परिणाम में बदल गयो। तो एक तो आप थो कहो कि यार हिस्ट्री और इकोनॉमी में सुधार करियो था। दूसरी बात ये चीज़ कही कि यार जितना भी लोग मिले ये टॉपर, वो कही कि टेस्ट सीरीज लिखी हम राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा की। आप कह रहा था कि आपने राइटिंग प्रैक्टिस की ज़रूरत ही को पड़ी क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारी राइटिंग अच्छी, मतलब जो आंसर राइटिंग है वो अच्छी। तो भी मैं मेन चीज़ है कि टेस्ट पेपर लिखा था कोई टेस्ट 2-2.5 टेस्ट लिखे मैं, 2.5 पूरा। हाँ वो कोचिंग में टेस्ट देने गया। अब कोचिंग में टेस्ट सीरीज चाले जिन एक सीक्वेंस वाइज चला हुआ है, पहला सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हुआ, बाद में लास्ट में फाइनल टेस्ट हुआ जो कंप्लीट पेपर को। हाँ भी बैठियो कौन। तो अब 2 टेस्ट लिखे, तीसरी कॉपी आपने जेब में गाल ली, लाइब्रेरी आ गया। तो आपने ये तो कॉन्फिडेंस है तो कि आंसर राइटिंग थोड़ी ठीक है। हाँ। तो जरूरी को नहीं कि हर कोई आंसर राइटिंग माथे फोकस करे, है नहीं। वो देखो इन चीज़ में दो व्यू है, एक आदमी की, हर आदमी की कैपेसिटी और थॉट प्रोसेस को अलग अलग है। हाँ, अलग। कोई आदमी को पेन शुरू है पहला वो थॉट्स दिमाग में बनावे और बाद में लिखे, फिर रोके, फिर दोबारा थॉट्स अगले क्वेश्चन का बनावे। विष्णु हम कोई चीज़ है, कौशल्या पूछो इन, कौशल्या अच्छी मित्र है मेरी, कौशल्या पूछो इन, कौशल्या कोई पेपर नहीं लिखा और वो कोई हाथ भी दिक्कत हो गई थी, कोई वो टाइम कोई हाथ में दिक्कत हो गई तो लिख नहीं पा रही थी। तो मैंने तो कोई टेस्ट मतलब वो कम ही लिखे, टेस्ट उसने लिखे थे मतलब पर कम ही लिखे थे, वो नहीं इतनी ज़रूरत को नहीं, नोट्स बनाने वाली जो तकनीक थी वही एड़ी जाती कि वो आंसर राइटिंग वही अच्छी कर दी। नोट्स बनाने तरीको भी एक तरह हाँ आंसर राइटिंग इम्प्रूव कर रहे हो। तो एक चीज़ में जो कि पहला अब थे याद दिलाई ना, याद आई है मैंने 2018 में मैं जब मेंस की तैयारी करी, बीन टाइम सिर्फ नोट्स पढ़िया और लास्ट में एग्ज़ाम नज़दीक है, बीन टाइम भी अब रिवीजन करना है तो पूरा बे सेम पूरी बंडल लेर बैठो, सेम रिवाइज करो, तो भी में टाइम थोड़ा ज़्यादा लागे। तो कुछ चीज़ें आई जो कि लास्ट मोमेंट पढ़ नहीं बे दोबारा रिवाइज हुई कौन। 2021 में एक चीज़ और मैं इम्प्रूव करी कि बहुत सारा लोग पहला मैं सुनिया करता है कि यार फलाना का शॉर्ट नोट्स बनावड़ा है, फलाना आदमी बहुत बढ़िया शॉर्ट नोट्स बनावा है, शॉर्ट नोट्स ज़रूरी है। तो बीन टाइम में भी सोचा यार चलो रिवीजन को थोड़ो शॉर्ट नोट्स को फॉर्मेट के हर आदमी के हिसाब में। हाँ तो बस शॉर्ट नोट्स बनाया, एक टॉपिक ने एक लाइन में लिख लियो, 20-22 पेज का शॉर्ट नोट्स बनाया मैं। और लास्ट 1-2 दिन जो भी बचा मैं शॉर्ट नोट्स रिवाइज किया और भी उनके सिलेबस कम टाइम में 10 मिनट में 15 मिनट में एक सब्जेक्ट पूरा कवर हो जाए, तो वो बड़ो इम्पोर्टेंट हो सुधार में। एक वो भी एक चीज़ है कि मैं सुधार करी और कुछ नंबर हो सके भी मेरा बढ़िया है। बढ़िया है। अना आप पोस्टिंग लागू है बस्तर में, तो बस्तर में अगर उस टाइम पोस्टिंग होती तो कैसा होता, मेंस क्लियर हो पाता? नहीं देखो बस्तर में अब मैं पिछले 10-1 महीना पहले गए हूँ पोस्टिंग, अगर बस्तर हूँ यार तो जी इन बार हुआ बस्तर में जाने के बाद मेरे प्री भी कौन हो, क्योंकि थोड़ा ड्यूटी शेड्यूल हेक्टिक हो और थोड़ा नई जगह है और थोड़ा नक्सल इफेक्टेड भी है, तो कई सारी फोर्स कई सारे प्रिकॉशन ले हुए, तो भी मैं थोड़ा टाइम कंज्यूम हुआ है। तो अब के प्री भी कौन निकले बस्तर में गए बाद में, तो अगर सेम कंडीशन पहला बार तो शायद मैं भी हाथ रसा के बैठो कौन हूँ यार। सही बात है सर। तो आप दूर बैठ इन करी तैयारी, आप भोपाल सॉरी मध्य प्रदेश रहा? हाँ मध्य प्रदेश में भोपाल रहा और बस्तर में भी रहा, तो दूर बैठन काफ़ी लोग हैं जो तैयारी करना चाहे और उन्होंने टाइम भी को मिल पावे, कदे मैनेजमेंट हो पावे नहीं हो पावे, ये भी संतुष्टि रहती है कभी कभी कि हाँ ठीक है जॉब लागोड़ा हो कि उम्र लिए आप की संदेश है। देखो एक चीज़ मैं चाहे मेरा बड़ा है चाहे छोटा है, चाहे तैयारी करने वाला है चाहे कोई भी है, एक चीज़ प्रकृति को नियम अगर थे कोई भी चीज़ में संतुष्ट हो गया, सेल्फ सेटिस्फाई और थे खुद ने रोक दियो तो थारी प्रगति रुक जाए। सेटिस्फेक्शन आपकी प्रगति हमेशा रोक देगा।
लोग बात करते हैं कि फलाने आदमी को बहुत लालच है, ये लग गया, फिर वो लग गया, रुक ही नहीं रहा, सेटिस्फाई है ही नहीं। अगर आप सेटिस्फाई हो गए तो अगर आपने एलडीसी बने, आप एलडीसी पे सेटिस्फाई हो गए तो आप ज़िंदगी भर एलडीसी रह जाओगे। हालांकि एलडीसी या कोई भी पोस्ट या कोई भी काम, जैसे गांधी जी ने कहा, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन यह है कि अगर आपने किसी भी लेवल पे खुद को सेटिस्फाई करके रोक लिया तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो अगर मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, एक रेपुटेटेड जॉब है, दिन में 10-20 आदमी सैल्यूट मार दे और समाज में भी रेपुटेशन है, तो अगर मैं भी चीज़ में खुद ने सेटिस्फाई, हाँ, तो मैं नो ये अगर कोई भी किसी भी जॉब में है, जब दूर बैठे तैयारी करे, तो थारो टारगेट फिक्स है और टारगेट खातर जुनून होना चाहिए। बस टारगेट थारो फिक्स है, अगर आरएस बनना है, आईएएस बनना है, वो टारगेट फिक्स रखो और जुनून इतना भी पीछे पड़ोगे, एक टाइम में टारगेट खुद थाने कह दे, या तो भाई ठीक है मैं तेरे हो गयो, या तू मैं तेरे लायक कौन ही, तू मेरे लायक कौन, तू साइड में हो जा भाई। बहुत एक ही तो सीधे तू पीछे पड़ जाओगे, टारगेट खुद थाने एक्सेप्ट कर ले, और या पहले झटके में डिनाई कर दे कि यार तू कितना जोर लगा ले, मैं कौन जाऊँ तेरे कन। तो भाई ही मैं भले ही कितना भी घंटा मिलो, घंटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है। कई लोग कहे यार फलाना आदमी आईएएस बन गयो, आईपीएस बन गया, कोई भी बन गया, वो 15 घंटा पढ़ते हो, 16 घंटा पढ़ते हो, 14 घंटा पढ़ते हो। तो भी चीज़ में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग है कि हर आदमी की कैपेसिटी अलग हुआ। कोई एक आदमी 15 घंटा पढ़ आईएएस बन गया तो बिन देख कर बा एक अंधी दौड़ 15 घंटा की बिंगे पीछे लगाने के बजाय खुद की जितनी कैपेसिटी है बा पहचानो उठा रहा हूँ, 8 घंटा में थे चीज़ कवर कर सको, जबकि कोई आदमी 12 घंटा में करे। तो भी आदमी की मजबूरी है वो 12 घंटा 13 घंटा पढ़ी। अगर थारा कंपटीशन करना है तो थे बिंगे पीछे पढ़, थारी पर्सनल भाई जिंदगी एक, खुद की कैपेसिटी क्यों कम करो, जिंदगी एक है। और भी जिंदगी में सिर्फ थे जिंदगी या डेली का जगह 16 घंटा है बे किताब में या कोई भी कंपटीशन भी पीछे भाग भाग खराब कर दिया। तो 5-4 साल की प्रोसेस है, चाहे यूपीएससी की दे लो चाहे आरपीएससी दे लो। एक बार घुस गया तो 4-5 साल में थे मोह खत्म हुआ कोई नहीं। सिलेक्शन हो भी जाए, अब मेरा सिलेक्शन हो गया तो मेरी अगर प्री क्लियर हुआ तो मैं दोबारा दूँ यार, नशो है। तो भाई 4-5-6 साल था एकदम खत्म हो जाए, बाद में अचानक थे प्रशासन में जाओ नहीं तो बी टाइम था ला गया यार जिंदगी में तो कहीं है ही कौन। बस लोगों की जाओ प्रॉब्लम सोल्व करो, कोई एक दूसरे के थप्पड़ मार दियो, बिंग जार प्रॉब्लम सोल्व करो, तो बीती चीज़ में उलझ रहे जो जो ओ मैन 20 साल ले 30-32 साल को जो टाइम पीरियड है आदमी को जिंदगी को सब इम्पोर्टेंट है। बी चीज़ में सिर्फ थे 16 घंटा भी अंधी दौड़ में गंवा दिया तो गड़बड़ है। 8 घंटा, हाँ एक्सपीरियंस। और एक सजेशन भी और मैं मेरा साथी जगह भी बना चीज़ देनी चाहूँ कि अगर थे तैयारी करो कोई भी, भाई कोई आदमी मेरा डिसएग्री कर सके, मैं कोई ज़बरदस्ती, पर मेरा व्यू है कि थाने कोई ना कोई एक जो इंटरव्यू में बतावा हॉबी क्या थारी, तो हॉबी डेवलप करो, शौक डेवलप करो और बी चीज़ ने एंजॉय करो। 8 घंटा 6 घंटा जितनी थानो पढ़ने की कैपेसिटी है बीता पढ़ो, हाँ जबरदस्ती बैठ के मैं घंटा दिखाना है, मैं घर का ने दिखाना है, लोगा ने दिखाना है और किताब ने दिखाना है कि मैं 12 घंटा तेरे पर बैठा हूँ। तो बात चीज़ करने की जरूरत कौन नहीं, लोगों ने दिखाने के बजाय 6 घंटा पढ़ो, 7 घंटा पढ़ो, बिंगे बाद में मूवी देखो या कोई नॉवेल पढ़ो, बायोग्राफी पढ़ो, ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, तो बी चीज़ों के थारा दिमाग का सोचने का जगह सारा दिमाग का चक्षु है खुल जाए, अलग अलग डायरेक्शन में सोचो, बहुआयामी विकास। मेरे बीएचयू में या जेएनयू में एडमिशन को और पढ़ने को, जो मैं बीएचयू में पढ़ने को फ़ायदेमंद, कई लोग पूछे कि यूनिवर्सिटी तो राजस्थान में भी बहुत ही, बाहर क्यों गया, तो बन मेरे एक ही चीज़ जवाब है कि बीएचयू जेएनयू है बे पूरे देश में लोग आवे, अलग अलग मानसिकता का, अलग अलग जाति धर्म, अलग अलग पृष्ठभूमि का लोग आवे, अलग अलग विचार का लोग आवे, तो बाऊ मिलो बाऊ बात करो तो थारा जगह सोचने का जगह आयाम है बे एक ज़्यादा थारा खुल जी। सेम एक्सपीरियंस मारो रहे एनआईटी हमीरपुर में जो बीटेक करी मारी तो 2014 में वो तो बीटेक पास हुआ, तो मन्ना यहाँ लागे कि यार राजस्थान में रहने बजाय बाहर जे जावे नहीं तो नेशनल जो कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज है वो हर देश हर राज्य हाँ आवे लोग, जैसे हमारे आसाम हो दोस्त था, आंध्र प्रदेश हो दोस्त था, राजस्थान रहा, यूपी रहा, काफ़ी लोग, हिमाचल कश्मीर तक सब लोग आता। बा लोगों का कल्चर, बांगो रहन सहन, बांगा सोच विचार, कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप हुई नहीं में, तो बात करो नहीं कौकर बात करो। जैसे दक्षिण वाला है तो भाषा के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील है,
और वो नाम रे प्रति भी अलग है, और नाम रो पैटर्न अलग है। बिल्कुल। तो आप आरयू में बैठा या कोई भी पर्टिकुलर जगह राजस्थान की या लोकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी है, तो भी मैं गांव का लोग अपने एक पृष्ठभूमि का, एक सोच विचार का, एक ही क्षेत्र का लोग। और ऊपर हाँ हॉस्टल वगैरह में रहने फायदो भी है कि हॉस्टल रो एक तरह से अलग डिसिप्लिन डेवलप हो जाए। एक हॉस्टल के रहने एक फ़ायदो वो भी है कि जबकि सहनशीलता है नहीं आदमी की एक स्टूडेंट लाइफ में। अब घरों के टाबर ने माँ बाप एकदम प्यार रखे के बेटा कहीं कोई भी नहीं कह दियो तो जार भी हूँ लड़ लेना, मेरे बेटे ने क्या कह दियो थे तू को क्यों ना, तेरे खातर मोटो थोड़ी करियो है। अगर हॉस्टल में गया तो माँ बाप 500-1000 किलोमीटर दूर बैठा है, तो खुद ने भी परिस्थितियों लड़नो, परिस्थिति में सर्वाइव करना और खुद के लिए डिसीजन लेना, बे चीज़ा अगर थे हाँ बे चीज़ा बैठे ही मिले व्यक्तित्व जब असल विकास हुआ है वो एक तो बेसिक वह जगह माँ बाप का जगह हाँ मूल्य वह संस्कार वह बे गाँव का घर का अलग है। बिंग बाद में जगह टाइम के साथ डेवलप होने वाला संस्कार है नहीं बे थारे डेवलप हुआ। और बाहर अगर कमरों ले रहे आवे कोई हमें जो जयपुर में ही मान लो कोई बात बैठा है कॉलेज में कहीं में पढ़ रहा है और बाहर कमरों ले रहे तो वो आदमी आप रे सरलता रे हिसाब हो कि यार ये मेरे सूटेबल बंदा है इसी के साथ रहूंगा, इथ रूम में को रोनी ओथ रहीश, ये सब चीज़ें वो था जावी। पर हॉस्टल में आप रे वास्ते जो दियो हो जे कोई चॉइस नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। जो यूनिवर्सिटी ने एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको अलॉट कर दिया एक्सेप्टेंस बढ़ जाए वो हाँ आपको सोसाइटी में कौन कौन सी चीज़ें जो कभी मजबूरी में भी एक्सेप्ट करनी पड़ती है तो वो चीज़ भी आपको सिखाती है और उन कंडीशन में आपको सरवाइव करना। सही बात है सर। अब घर में हर टाइम माँ चूर मुगा तैयार कर दे दे और फीस भरनी है तो पापा से आगे चल गया यार स्कूल में फीस भर दियो। अब बच्चा ना ध्यान भी कौन चले भाई किसो फॉर्म भरना है, बैंक को पैसा निकालना है तो बिंगो प्रोसेस के अगर थे भी ने बी पर कोई चीज़ दी ने कोई जिम्मेदारी दी ने तो वो भी तो डेवलप हुई जी तो थे भी ने दिखाओ। हॉस्टल में जाओ बाहर रहो यूनिवर्सिटी में जाओ 50 तरह के लोगों मिलो, कहीं अच्छा मिली कहीं बुरा मिली कहीं लड़ाई खोर मिली, तो वो भी एक चीज़ सोसाइटी में एक थोड़ी सी इन्हें अजीब माने कि फलाना आदमी को छोड़ो लड़ाई खोर है। अच्छा बना सामने बिंग कोई छोटी सी बात कर बन 2 थप्पड़ ठोक दिया। और घर का कोई कुटी जर घर आएगी तो आजकल का माइत आ चीज़ के मारे छोरे को ठोक दियो चाल देखने किंग हुआ। तो अब भी बात चीज़ भी एक जरूरी है। मैं आ कौन सा भाई हिंसा प्रमोट है, हिंसा ने प्रमोट कौन करूं, पर बी चीज़ के पीछे भी बात चीज़ भी एक जरूरी है कि बी आदमी ने लागनों भी चाहिए बच्चे ने भाई हाँ आपाओं भी ताकत है दुनिया में भाई आपा घर बात सा बनोड़ा बैठा बाहर निकले 2 कने थाप ठोक दी तो बिन आ चीज़ एहसास होना चाहिए हाँ आपाओं भी ताकत है औकात में रहना है अपन हिसाब रहना है के आदमी के तरीके में बात करनी है। चीज़ें हैं जो वो जाए हॉस्टल में सीखो। जब हमारी बात बताऊं तो घर में जने के सब्जी काटे जकी थाली में तो थाली पड़ी है सब्जी बन गई हमें वो थाली में जे परोस दे दी तो हूँ कहते जा रहे तो थाली खरीदोड़ी थी मन सही कौन लगती दूसरी थाली परोस। और मैंने कहना याद आई ये बात खुद हूँ सब्जी बना तो जयपुर में तो मैंने लागो क्या इस थाली सब्जी काटी है साफ है ये मैं खा लो बी में आटो लगानो बी में सब्जी काटनी और बी में जीमनो। हाँ इवन माँ खुद देती जने तो कहो तो को तो हमें खुद करना पड़े जने बे चक्षु है जगह बे घरों बाहर निकले हुई खुले। तो काफ़ी अच्छी लंबी डिस्कशन रहे हो अपनों और बहुत सारी चीज़ें सीखने मिले। और मैं चाहूँ और भी लोग जो कमेंट वीडियो में कर से तो मोरो आप हो सके तो समय निकाल रिप्लाई करें। ठीक है। तो और एक चीज़ में लास्ट में थारे माध्यमों और वीडियो के माध्यम एक जगह माहित है बन एक आध चीज़ कहना चाहूँ। मैं पिछले 2-4 साल में 2019 कोविड के बाद में खास तौर अंधी भाग दौड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। पहला क्या कोई भी RS की तैयारी करने या कोई भी कंपटीशन की तैयारी करने जगह भी आवता बे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऊपर हा बे आवता भाई अगर RS खातर एलिजिबल है ग्रेजुएशन मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन है तो अधिकतर लोग हाँ जगह ग्रेजुएट या तो 3rd ईयर में या ग्रेजुएशन के बाद कोई PG करके आए हुए कोई ग्रेजुएशन करके बी टाइम आता तो बी टाइम आदमी को दिमाग भी एक स्टेबल हुआ है 2-4 तरह जगह अलग अलग टाइप की परिस्थितियों वो निकल भी आउट हुआ है तो आप खातिर डिसीजन ले सकें। आजकल के अंधी दौड़ गई मैं सेलेक्ट हो गया तो मेरा आसपास का फॉर एग्जांपल
भाई मैं सेलेक्ट हो गयो तो आसपास का गांव का लोग है देखे फलाने को आदमी छोरो सेलेक्ट हो गयो, तो वो जको कंपटीशन है, एक तरह प्रेशर जनरेट करे और जको मतलब डेंजरस कंपटीशन में भी नहीं बोलूँ, वो गलत है। बच्चे ने खुद के हिसाब डिसीजन ले दो, खुद के हिसाब सोचो, थे गाइड करो, दबाव ना दो। प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हाँ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करो बस, पर भी चीज़ को दबाव ना दो कि तेरे पर लगा दिया, तेरे पीछे यूं खराब कर दियो, या फलाने की वो सिलेक्शन हो गया तो तन्ने भी वो करना है, बिन सोचने दो। भी में कैपेसिटी, हर आदमी की कैपेसिटी अलग है, भी परिस्थिति अलग है, सोचने की क्षमता अलग है, तो भी हिसाब बिन काम करने दो। सही बात है। तो बहुत अच्छो रहो अनुभव अपनी बातचीत रो, और मैं थारो धन्यवाद करूँ कि आप जो हार्ड एंड जो एक्सपीरियंस है बहुत मुश्किल हो कमाएड़ा है वो था साझा कराया, और बहुत अच्छी अच्छी बातों बताएं। और आगे अपन और किसी टॉपर के साथ हम मिलेंगे, और फिलहाल के लिए धन्यवाद।